हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग गुड एंड फाइन. माई सेल्फ लोहित जिंदल and I welcome you all in our next session of IOQM 10 marker series. Guys, in this series we are solving the questions which we are expecting to be on the level of IOQM 10 marker questions that are going to come in this year. This is the first time, so of course we don't know exactly what level will be there, but we are judging like okay कि कैसा आ सकता है. Okay, so that's why we are solving such kind of questions the level which you can expect to be on the same level as the IUQM 10 marker which is supposed to come. Okay, so today's question, guys, I picked up another question of geometry. Okay, तो वो question को देखते हैं. Right, let us see that question. So this is a question, guys, and before explaining or before solving the question, guys, I would request you guys to please try this question by yourself first. आप अपने आप से try करो इसको. Otherwise, मतलब क्योंकि अगर आप खुद से try करोगे and you are able to solve the question, that would boost your morale. और अगर नहीं भी होता, आप इस पे एटलीस्ट 25 मिनट 30 मिनट्स तो स्पेंड करो, सो दैट यू नो कि कैसे कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को, राइट? क्योंकि अगर आप 25-30 मिनट्स आप इस पे स्पेंड करोगे, एटलीस्ट यू विल अप्लाई सम मेथड्स ना. आप कुछ मेथड्स अप्लाई करोगे. आफ्टर दैट व्हेन यू वॉच द सोल्यूशन you'll get to know multiple aspects to this question कि जो मेथड आपने अप्लाई किया उससे अगर आया नहीं तो क्यों नहीं आया, या फिर अगर आपने कोई मेथड अप्लाई किया था, मे बी यू वर हाफ वे अक्रॉस द प्रॉब्लम, आप पहुंच गए हो, ठीक है ना. बट ऐसी चीजें तभी हो पाएंगी अगर आप इसको ट्राई करोगे. सो प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन एंड देन ओनली वॉच द सोल्यूशन. यू कैन इजिली पॉज द वीडियो एंड देन सॉल्व इट एंड देन कम बैक टू वॉच द सोल्यूशन. ओके, ऑलराइट. सो आई होप गाइस सबने ट्राई कर लिया इस क्वेश्चन को. सो अभी ट्राई सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. लेट अस रीड द क्वेश्चन आउट. सो लेट ABC be a triangle and let BB1 and CC1 be respectively the bisectors of angle B and angle C with B1 on AC and C1 on AB. ओके, तो गाइस सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, एक ट्राइंगल ABC ड्रॉ कर रहे हो. एंगल B और एंगल C के एंगल बाइसेक्टर्स आपने ड्रॉ कर दिए, ठीक है. टू मीट B से जो बनेगा वो B1 पे मीट करेगा AC के ऊपर, एंड जो C से बनाओगे आप दैट विल मीट ऑन C1 ऑन AB. ओके, now that what they are saying is let E and F be the feet of perpendiculars drawn from that A vertex onto BB1 and CC1 respectively. Okay, you might be getting confused. तो guys मैंने डायग्राम पहले से बना के रखा हुआ है. I'll bring it here, okay, and I'll explain it to you कि क्या कर रहे हैं. So guys, ABC आपके पास triangle है. BB1 is angle bisector, so these two angles are equal, and angle C का भी bisector draw कर दिया, तो ये दोनों angles भी equal हैं. Okay, and they are meeting at B1 and C1 respectively on AC and AB, correct? अब guys A से आप क्या कर रहे हो, perpendiculars ड्रॉप कर रहे हो BB1 के ऊपर, which is E point. This is perpendicular basically, right? Perpendicular ड्रॉप किया आपने, and CC1 पे मे बी बाहर ड्रॉप होगा, तो वो वहां पे ड्रॉ कर दिया, कहीं पे भी हो सकता है, राइट? तो ऐसे ड्रॉ कर दिया. AF is also perpendicular, that is on the extension of CC1. अंदर भी हो सकता है, it depends upon the question, upon the figure of ABC. So it generalize कहीं पे भी बना दिया, बाहर बना दिया. इस केस में कोई डिफरेंस नहीं है उसमें, है ना. और ई पे भी है. देन व्हाट दे आर सेइंग इज, ओके, सपोज डी इज द पॉइंट एट विच द इन सर्कल ऑफ एबीसी, ओके, इन सर्कल ऑफ एबीसी टच कर रहा है. मतलब इन सर्कल कैसे बनेगा, देखो एंगल बाइसेक्टर्स तो आपने ड्रॉ कर ही रखे हैं, एंड दिस पॉइंट इज पॉइंट आई, राइट? ये पॉइंट आई है. तो गाइस जो इन सेंटर तो वैसे ही बनता है एंगल बाइसेक्टर्स के इंटरसेक्शन पॉइंट से. दिस आई पॉइंट इज द इन सेंटर. यहां से अगर आप सर्कल ड्रॉ करोगे, इट विल टच समवेयर ऑन AB. AB के ऊपर कहीं तो टच करेगा, तो वहां पे एंगल क्या सबटेंड करेगा, 90 डिग्री, करेक्ट? वहां से अगर आप पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को टच करते हो, इट्स लाइक द रेडियस इज टचिंग द टेंजेंट, राइट? AB लाइन टेंजेंट होगी. अगर आप इन सर्कल ड्रॉ करोगे, AB इज टेंजेंट टू दैट. सो I से अगर आप उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को कनेक्ट करते हो, देन दैट एंगल इज गोइंग टू बी 90 डिग्री, राइट? दिस एंगल इज गोइंग टू बी 90. ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर हो गया. नाउ द क्वेश्चन टू प्रूव is AD equal to EF. कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिस्कस करते हैं कैसे करेंगे. Now you might be wondering why D is drawn on the circle, है ना. मैं उस सब चीजों के ऊपर आता हूं. So guys देखो, आपको ये पता है AF is perpendicular to CF, right? CC1 के ऊपर perpendicular था एक्सटेंशन के ऊपर. AE is also perpendicular. Now if I consider AFIE, okay, the 4 points should be concyclic. Opposite angles का sum 180 है, 90 दो एंगल्स हैं. Opposite angles are 90 each, right? In a quadrilateral AFIE. So let me write AFIE are concyclic, है ना. The 4 points are concyclic. क्यों है concyclic?
द रीजन इज सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज 180. है ना, ये रीजन हो गया. ओके, सो सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज 180. सो ए एफ आई ई इज कंसाइक्लिक. तो एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं हम ए एफ आई और ई के थ्रू. ठीक है, नाउ हाउ कैन वी से दैट डी पॉइंट विल बी ऑन दैट सर्कल? क्यों होगा वो भी बता देता हूं. सी, इफ दिस इज अ सर्कल, सर्कम सर्कल आपने इस क्वाड्रिलेटरल का ड्रॉ किया ए एफ आई ई के थ्रू, देन ए आई इज गोइंग टू बी द डायमीटर इन दैट सर्कल. ए आई इज द डायमीटर. AI diameter क्यों होगा? Because AI is the point line segment which is subtending 90 degrees at E and F, और diameter ही subtend करता है 90 डिग्री. तो ठीक है, that's why AI is the diameter because it is subtending 90 degrees angle at F and E on the circle. Semi circle के अंदर 90 डिग्री subtend करता है and that chord is basically a diameter, right? So AI is the diameter. तो आप ये समझ सकते हो AI is the diameter. And अब एक बात सोचो guys, D पे भी 90 डिग्री subtend कर रहा है ना, डी कहीं पे तो होगा इस ए बी लाइन के ऊपर. लेट्स से दैट लाइन सेगमेंट ए आई इज ऑल्सो सबटेंडिंग एंगल 90 डिग्री एट डी, विच मीन्स डी शुड लाई ऑन दैट सर्कल, राइट? क्योंकि और कोई पॉइंट पे वो 90 डिग्री सबटेंड करेगा ही नहीं. ए आई विल सबटेंड 90 डिग्री एंगल ओनली ऑन द पॉइंट्स ऑन लाइंग ऑन द सर्कल, एंड हेंस दैट डी पॉइंट हैज टू बी ऑन द सर्कल. ओके, सो दैट इज द रीजन डी पॉइंट विल लाई on the circle, with AI as the diameter, right? ये बन गया. So D उसके ऊपर लाई करेगा. I hope यहां तक सबको क्लियर हो गया. Now let us find some angles, guys. What is angle BIC? Everyone should remember this. एंगल बाइसेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा? What is angle BIC? है ना, एंगल BIC is 90 plus angle A/2, right? Everybody should remember this. This is a very basics, right? ये आना चाहिए सबको. एंगल बाइसेक्टर्स के बीच में एंगल क्या होगा इन अ ट्राइंगल? 90 plus A/2. So this angle is 90 plus A/2. So angle, इसका vertically opposite angle कितना है? FIE. So that is the same angle FIE, right? So this should be equal to angle FIE because that is vertically opposite angle. The reason is vertically opposite angles, right? But guys, now AFIE is a cyclic quadrilateral. तो आपको FIE का अगर वैल्यू पता है, what is the value of angle FAE? What is the value of angle FAE? That should be 180 minus angle FIE, because cyclic quadrilateral है तो opposite angles का sum 180 होता है. So FAE angle जो होगा that should be 180 minus the opposite angle, which is angle FIE, and that we know is how much? 180 minus 90 plus angle A/2. So how much is the value of angle FAE? 90 minus angle A/2. Okay, we should know this. So mark कर देता हूं angle FAE. So this is the value जो रेड कलर में मैंने मार्क कर दिया, उसकी वैल्यू कितनी है? 90 माइनस एंगल A/2. ओके, आई होप अप टू दिस पॉइंट इट इज क्लियर. नाउ गाइस थिंक अबाउट इट. व्हाट इज दिस एंगल DAI? AI इज द एंगल बाइसेक्टर, राइट? इन सेंटर को अगर आप I को, जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एंगल बाइसेक्टर्स, दैट पॉइंट इज इन सेंटर. A को भी आपने उससे कनेक्ट कर दिया, देन AI इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A. So this angle, I'm just marking it, okay? Don't get confused. तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल कितना होना चाहिए? एंगल DAI और या फिर BAI, कुछ भी नाम दे सकते हो. That is A/2, right? This angle which is marked blue, मैं उसको मार्क कर रहा हूं. This angle is angle A/2. एंगल बाइसेक्टर है वो क्योंकि AI, correct? Now consider triangle ADI, guys. What is angle AID? Think about it. एंगल AID की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? एक एंगल तो 90 है उस ट्राइंगल में, मैं लिख देता हूं इन ट्राइंगल AID. एंगल AID की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं. ओके, नाउ इन दैट ट्राइंगल वन एंगल इज 90 ऑलरेडी, एंगल ADI. तो बाकी दो एंगल्स में से एंगल AID की वैल्यू क्या होगी? 90 माइनस एंगल DAI. एंड जस्ट नाउ वी डिस्कस दैट एंगल DAI दैट इज हाफ ऑफ एंगल A. तो 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A आ जाएगा.
Now you can observe simply guys, angle FAE, which is also 90 minus a by 2, angle AID also equal to 90 minus a by 2. From this thing, we can conclude that angle FAE is equal to angle AID. Correct? ये हमें मिल रहा है. We can conclude this thing. दोनों की वैल्यू कितनी है? 90 minus a by 2 है. Now what are these angles FAE and AID? Guys देखो, सर्कल के अंदर ये बहुत ही एक ही सिंगल सर्कल के अंदर if two different chords are subtending equal angles on the circle, then the length of the chord should be equal. हम ये बोलते हैं ना, equal chords subtend equal angles on the circle. तो अदर वे अराउंड उसका कॉन्वर्स भी तो ट्रू होता है, that equal angles are subtended by equal chords in a single circle. एक ही सर्कल के अंदर हम बात करते हैं. Now angle FAE is subtended by the chord FE, right? EF chord subtend कर रहा है FAE, correct? And that should be equal to AID कौन subtend कर रहा है? Angle AID is subtended by AD. So it implies FAE equal to AID implies EF is equal to AD, right? रीजन क्या आएगा? इसका रीजन समझना इंपॉर्टेंट है. इक्वल एंगल्स आर सबटेंडेड बाय इक्वल कॉर्ड्स. इक्वल एंगल्स आर सबटेंडेड बाय इक्वल कॉर्ड्स in a circle, right? That is the reason, and that's it. EF equal to AD आपने prove कर दिया, and that is what we had to prove, right? That's it. So that is a question on the same level as the 10 marker you can you can expect. I hope guys सबको समझ में आई ये question और मजा भी आया. And if you did, please like this video and subscribe to our channel so that you keep on getting this regular updates. Okay. Thank you guys. We'll see you in the next video. Till then, all the best and keep practicing and bye bye guys. Take care. हेलो स्टूडेंट्स. गाइज मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ. नाउ सिंस वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन, दिस राइट, बिकॉज 30th अक्टूबर को एग्जाम है, एज यू ऑल गाइज मस्ट बी नोइंग फॉर IOQM, राइट. वी आर गोइंग टू लॉन्च द टाइम भी बहुत कम है, सो वी आर गोइंग टू लॉन्च द लास्ट कोर्स जिसके अंदर थ्योरी पढ़ाई जा रही है. एंड दिस इज द रिकॉर्डेड कोर्स. डेली सेशन रहेगा आपका, है ना, टेस्ट भी रहेंगे इसके अंदर. सो वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस कोर्स named last mile, because नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा, because this is the last possible course that you could do or you could opt for, है ना, for IOQM if you are targeting IOQM for this year or next year as well, जिसके अंदर आपको थ्योरी मिलेगी, सारी की सारी थ्योरी कवर होगी. वो फीचर्स मैं आपको आगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बताता हूँ. So important thing is this batch is for class 7th to 12th. 7th क्लास के स्टूडेंट्स ऑल्दो इस साल एग्जाम नहीं दे सकते हैं, बट ये फॉर दो स्टूडेंट्स एक्चुअली उनको क्या होगा, बहुत ज्यादा इंसाइट मिल जाएगा. सो सी मेनी थिंग्स माइट हैपन. 7th क्लास के स्टूडेंट्स को हो सकता है कि बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आए, बिकॉज उन्होंने बहुत सारी चीजें नहीं की हुई हैं. बट द थिंग इज काफी चीजें समझ में आ भी जाएंगी, एंड दोज थिंग्स विल हेल्प अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th टू एक्सप्लोर मोर. उसके आगे उसको समझने में टूल मिल जाएगा उसको समझने का, जिससे कि उसको समझने में बहुत ईजी होगा आगे के टाइम में. सो उसका लेवल अप तो पक्का हो जाएगा. दैट इज द रीजन फॉर क्लास 7th. और बाकी के सब स्टूडेंट्स तो इस साल में भी दे सकते हैं एग्जाम, तो उनके लिए तो ये कोर्स बेनिफिशियल होगा ही होगा, राइट. द डेट फॉर द बैच लॉन्च इज 22 अगस्त. सो सर गाइस 22 अगस्त से ये क्लासेस शुरू हो जाएंगे, एंड एवरी डे देयर विल बी अ सेशन, सो फॉर 1.5 आवर. उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बताता हूँ, ठीक है. लेट्स सी. So guys, in this course you will be getting 40 topic wise recorded lectures, same lectures that are going on and that have already been done in IOQM Achievers batch, जो already अभी चल रहा है, तो उसमें sessions हो चुके हैं already. So we have designed a new course of recorded lectures, 40 topic wise recorded lectures of the same lectures जो भी हमारे course IOQM Achievers में चल रहे हैं. Other than that you will get 15 revision lectures, ठीक है, ये अलग से मिलेंगे. These are the revision lectures of the other batches, pre-RMO revision batches that are going on, okay. And in this course you'll be having 10 part tests and 10 full tests. Once the syllabus is over in the October month, you'll get 10 full tests as well, okay. And one of the most important thing that you'll get with this batch or with this course is Telegram doubt solving. So guys, if you enroll with this course, right, you'll be added in our Telegram doubt solving group. You'll be added in a group on Telegram in which you can post your doubts, any doubts you have, and those will be answered within 24 hours, okay, by us teachers and our team,
Okay, so that is one of the most important aspect of this course. And then you'll get chapter wise assignments. So about 8 to 9 chapters हैं सीधा सीधा. तो हर चैप्टर के लिए आपको असाइनमेंट मिलेगा, एंड उन असाइनमेंट के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे एज अदर देन ओवर एंड अबव द रिटन सॉल्यूशंस. आपको टेक्स्ट में तो सॉल्यूशंस मिलेंगे मिलेंगे, उसके अलावा आपको उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे. In those chapter wise assignment guys, there are 3 levels. I'll tell you that beforehand. Chapter wise assignments के अंदर guys 3 levels हैं. Level 1 is basically under pre-RMO level, which will help you in gaining traction with the topic, है ना, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए टॉपिक के लेवल की, टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स के लिए बेसिकली. And then level 2 is basically IUQM level questions, so that if you have to do, आपके पास टाइम कम है तो level 1 और level 2 जरूर करना इंपॉर्टेंट है, राइट, इफ यू वांट टू क्वालिफाई फॉर IUQM. तो गाइज सेकेंड लेवल में के अंदर जैसा मैंने आपको बताया IUQM लेवल प्लस क्वेश्चंस हैं, एंड इन द लेवल 3 यू विल गेट RMO प्लस INMO लेवल क्वेश्चंस. सो दैट विल बी लाइक काइंड ऑफ आप लोगों के लिए टाइम कम है क्योंकि यू माइट skip it, आपकी मर्जी है वो, अगर टाइम है तो you can obviously you should go for it, but level 1 and level 2 are the essential and the most mandatory topics levels kind of thing. तो आपको वो करना ही चाहिए if you are opting for this course. Okay, and as I said, assignments के साथ में आपको उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे. you'll get an Excel sheet जिसके अंदर हर क्वेश्चन का YouTube के वीडियो का लिंक दिया जाएगा for the solution thing. Okay, you can watch the solution as well. And guys, you are getting all of these features and this course at this last ditch effort in 2,777 rupees. The cost of this course is 2,777 rupees, right? But if you apply my code LJ Pro, अगर आप ये कोड अप्लाई करते हो, you can find the link in the description as well. Then you will get this 10% instant discount, extra discount, and you will be able to get this course at 2,500 rupees. And guys, I assure you, you will get your full value, guys. पता है, मतलब लोग सोचते हैं कि 2,500 rupees मांग रहे हैं, ज्यादा रुपए हैं, ऐसा कुछ है, जो भी है. I would like to tell you guys one thing. हमने इतनी मेहनत से ये कोर्स डिजाइन किया हुआ है, इतनी चीजें बनाई हुई है. आई अश्योर यू, आपको ऐसा कोर्स कहीं नहीं मिलेगा, एंड दैट टू एट सच लो प्राइस गाइस. इसके अंदर हम जो क्वालिटी और जो चीजें दे रहे हैं ना आपको, इट्स लाइक आई वुड से कि दिस इज एक्चुअली प्राइस लोअर फॉर दैट. ठीक है ना, वो तो जस्ट ये है कि हम चाहते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का फायदा हो. वी आर लाइक प्राइसिंग इट वेरी नॉमिनली. सो आई वुड सजेस्ट इफ यू पॉजिटिव एंड यू वांट टू have enthusiasm about IUQM, you should not think about the price. आपको इस कोर्स से बहुत फायदा होगा. इवन इफ यू आर नॉट एबल टू क्वालिफाई गाइस, ये कोर्स के अगर थ्रू निकल गए ना आप, इफ यू डू अटेंड दीज 40 लेक्चर्स एंड एवरीथिंग, आप ये जरूर सोचोगे बिफोर 40 लेक्चर्स एंड आफ्टर 40 लेक्चर्स आपका लेवल का डिफरेंस आप खुद महसूस करोगे. यू विल योरसेल्फ फील द डिफरेंस इन योर ओन नॉलेज आफ्टर अटेंडिंग दिस 40 लेक्चर्स. ओके, so that is all from my side guys. Though you have the links in the description, आप click कर सकते हो, you will be directed to the page and you can enroll in our course directly. Okay, so I would suggest guys, अगर आप लेना चाहते हो तो जल्दी ले लेना, so that again backlog create ना हो. 22 अगस्त को बैच शुरू हो रहा है, so आपको देर ना हो जाए उसमें, फिर से backlog ना हो जाए, so that you feel pressurized, extra pressurized. So if you want to do qualify IUQM और आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, so this is the course, आप इसको attend कर सकते हो. Okay, so that is it from my side guys. Thank you guys. I hope you enroll in our sessions and you'll come to our classes and it will benefit you, I hope, right? Thank you guys. Bye bye. Take care.